हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री पोर्शन से फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66 को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास। कमला दास केरल की मालाबार की रहने वाली है, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पोयम अपनी मदर की बढ़ती हुई एज के चलते लिखी है, जिसका नाम है माय मदर एट 66। जो ये हमारी पोएट है कमला दास, ये जो पोयम लिखती थी अपनी पोयम्स को एक पेन नेम माधवी कुट्टी के नाम से पब्लिश किया करती थी। इंसियंट टाइम में क्या होता था कि पोएट्स अपने खुद के नाम से पोएम्स को पब्लिश नहीं कराते थे, वो अपना एक पोएम पब्लिश करने के लिए एक अलग नाम रख लेते थे। तो हमारी जो पोएट है कमला दास, इनका नेम था माधवी कुट्टी। पोएम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पोएम का एक बेसिक आइडिया बता देती हूँ ताकि आपको पोएम समझने में आसानी हो। एक्चुअल में जो पोएम है, यहाँ पर हमारी जो ये पोएटिस है, इनको अपनी मदर को खोने का डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि इनकी मदर अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और अब उनका एंड बहुत ज़्यादा करीब है। कभी भी वो उनको छोड़ करके जा सकती है, कभी भी वो मरने वाली है। तो उनके दूर जाने का डर, एक फियर पोएट के मन में है। उसी के चलते पोएटिस ने ये पोएम लिखी है। एक और बहुत ही स्ट्रेंज चीज आप इस पोयम के बारे में नोटिस करेंगे कि इस पोयम में कोई भी स्टेंजा नहीं है, कोई भी राइम नहीं है। ये पोयम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं उसी तरह से इस पोयम को लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब जो पोएट है ये अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर कोचीन जा रही है फिर से। तो लास्ट फ्राइडे जब पोएटिस अपने घर वापस लौट रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, तो उनके साथ में कौन बैठी हुई है? उनकी मदर भी उनके साथ है। पोएटिस कार ड्राइव कर रही है और उनके साथ उनकी मदर भी बैठी हुई है। टोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। डोज मीन्स झपकी लेना, ओपन माउथ मीन्स खुले मुंह से झपकी लेना। तो जो पोएटिस की मदर है वो पास में सो रही है, उनको झपकी लग गई है। गाड़ी में बैठते हुए अधिकतर लोगों को आपने से देखा होगा कि जब वो लोग फ्री होते तो सो जाते हैं, नींद ले लेते हैं, एक झपकी ले लेते। तो पोएटिस की मदर भी यहाँ पर सो गई है। तो अब पोएटिस उनकी तरफ देख रही है कि इनका जो फेस है उसको वो किससे कंपेयर कर रही है? एसन लाइक फेस। एसन मीन्स होता है राख। तो राख कैसी कलरलेस होती है, तो पोएटिस की मदर का फेस भी क्या हो गया है? कलरलेस हो गया है। जो यंग लोग होते हैं उनके चेहरे पे एक अलग चमक होती है, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है उनके चेहरा फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पर पोएट भी यही बोल रही है कि उनकी मदर का जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा फीका पड़ गया है, और अपनी मदर को वो एक कॉप्स से, कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी, एक डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है। क्योंकि वो पहले से झपकी ले रही है, उनका मुंह भी खुला है, उनका फेस बहुत फीका लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डेड बॉडी हो। और वो क्या कर रही है? बहुत ज्यादा पेन फील कर रही है अंदर से। उनको डर लग रहा है कि अब उनकी मदर इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो उनकी मदर उनको ना मिले, उनकी मदर की डेथ हो चुकी हो। तो पोएट को अपनी मदर को खोने का डर लग रहा है यहाँ पर। That she was as old as she looked, but soon जो मदर दिख रही है, पोएट की जो मदर जितनी ओल्ड दिख रही है, एक्चुअल में वो उतनी ज्यादा बूढ़ी हो भी चुकी है, ऐसा पोएट सोच रही है। बट सून, बहुत ही जल्दी, put that thought away and looked out the young trees sprinting and the merry children spilling out of their homes. बट ये जो नेगेटिव थॉट पोएट के दिमाग में आ गया था कि उनकी मदर कभी भी उनको छोड़ के जा सकती है, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, उनका एंड अब नियर है, तो इस नेगेटिव थॉट को उन्होंने जल्दी से अपने माइंड से हटा दिया है। अधिकतर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं और फिर हम क्या सोचते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पोएट ने भी यही किया। अब वो कुछ दूसरी चीजों के बारे में सोच रही है। वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कार से बाहर देख रही है कि जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स जब हमने भी देखा है कि हम जब गाड़ी में चल रहे होते हैं, चाहे ड्राइव कर रहे हो या ना कर रहे हो, जब हम चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन
फीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर खुशी से झूमते हुए मौज करते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल दो डिफरेंट बहुत ही अपोजिट थिंग्स को पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि एक तो गाड़ी में उनके साथ कौन है, जो उनकी ओल्ड मदर है, और बाहर वो क्या देख रही है, यंग ट्रीज और यंग चिल्ड्रंस को देख रही है, बच्चों को देख रही है। क्योंकि ये क्या है, अभी तो इनके पास बहुत बड़ी लाइफ है जीने के लिए, बट उनकी मदर के पास अब कुछ ही दिन बाकी है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल। जब पोएटिस एयरपोर्ट पर पहुंच गई, ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ पोएट ही जा रही है, उनकी मदर तो सिर्फ उन्हें सी ऑफ करने के लिए, टाटा बाय बाय करने के लिए आई है, उनकी मदर कहीं नहीं जा रही है। तो एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी चेक होने के बाद पोएट उनकी मदर से कुछ यार्ड की दूरी पर खड़ी थी। यार्ड आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस को नापने की यूनिट है। तो कुछ ही यार्ड, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ ही यार्ड्स की डिस्टेंस पर पोएट अपनी मदर से दूर खड़ी है, और फिर से वो उनके फेस को देखती है कि उनका चेहरा बहुत फीका लग रहा है। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear। अब वो देखती है कि उनकी मदर का जो फेस है बिल्कुल पेल फीका दिखाई दे रहा है, जैसे कि लेट विंटर का मून होता है। यहाँ पर पोएट अगेन अपने मदर के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर कर रही है। जैसे लेट विंटर में जो मून होता है उसमें बिल्कुल भी चमक नहीं होती है, वैसे ही उनकी मदर की जो फेस की जो चमक थी, जो ब्राइटनेस थी, वो लॉस हो चुकी है। अब वो चमक उनके चेहरे पर नहीं रही। और जैसे ही उन्होंने अपनी मदर को देखा तो फिर से ओल्ड फेमिलियर एक मीन्स एक दर्द, जो पुराना दर्द कहीं उनके दिल में दबा हुआ है, वो पुराना दर्द, कौन सा दर्द, उनके बचपन का डर फिर से लौट आया। और वो क्या डर था कि अपने मदर को खो देने का डर। आपने भी देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा डर, फियर इसी चीज का होता है कि वो अपनी मम्मी से दूर नहीं होना चाहते। तो यहाँ पर पोएट को भी यही डर बचपन में था कि कहीं उनकी मम्मी से कोई उनको अलग ना कर दे। और आज फिर से वही डर उनके चेहरे को देख करके, उनकी एज को देख करके पोएट को फील हो रहा है। वो डर रही है कि मैं आज जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के पास से, अपने घर जा रही हूँ, और हो सकता है कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मेरी मदर मुझे ना मिले। But all I said was, see you soon, Amma, and I was smile and smile and smile. बट जब पोएट जा रही थी तो उन्होंने अपनी मदर को कुछ नहीं कहा और सिर्फ इतना ही बोला कि सी यू सून अम्मा, मतलब जल्दी मैं आपसे फिर से मिलूंगी मम्मी। और वो स्माइल कर रही है, स्माइल कर रही है, स्माइल कर रही है। यहाँ पर जो स्माइल है पोएट की, ये स्माइल एक फेक स्माइल है, क्योंकि पोएट के मन में तो बहुत ज्यादा दर्द है, अंदर से तो वो बहुत ज्यादा दुखी है, बट बाहर वो क्या कर रही है, अपनी मदर को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए वो स्माइल शो कर रही है। वो ये बताना चाह रही है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। तो पूरी पोयम में यहाँ पर हमने ये देखा है कि पोएट अपनी मदर से दूर नहीं होना चाहती, उनको उनके दूर चले जाने का बहुत ज्यादा डर है। वो ये चाहती है कि उनकी मदर कभी भी उन्हें छोड़ करके ना जाए। और जैसे ही अपनी मदर को देखती है उनको ये फील होता है कि इनकी मदर की एज अब बहुत ज्यादा हो गई है, और हो सकता है कि जब अगली बार वो आए तो उनकी मदर से ना मिल पाए। तो एक्चुअल में ये बहुत ही हार्ट टचिंग पोएम है। अपने नियर डियर वंस के दूर जाने पर हमें कैसा फील होता है, या उनके दूर जाने की बात सोच कर भी हमारा मन डर जाता है, इसको यहाँ पर पोएट ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आई होप कि आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।